जय गुरु जी। संगत जी, आपको आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज़ आ रही है आपको? तन्वी आंटी, आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। मोनिका आंटी, आवाज़ आ रही है आपको? वेरी गुड। बस 2-3 मिनट और वेट करेंगे, फिर उसके बाद सत्संग स्टार्ट करूँगी मैं। थैंक यू मोनिका आंटी। जय गुरु जी। अभी जैसे जैसे संगत ज्वाइन होती जाएगी, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। एंड सब जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, हर किसी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हमेशा मिलती हैं। सबसे पहले सत्संग स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि मेरा सत्संग हर महीने 19 को होता है, जो इस बारी ट्यूसडे है, नेक्स्ट वीक। लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ पर्सनल काम था, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि मैं 19 को सत्संग नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो मैंने कल सुनील अंकल को मैसेज किया था, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। एंड मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया कि अंकल मैं आज मतलब 19 को नहीं कर पाऊँगी सत्संग शेयर। सो पॉसिबल है कि मैं मतलब सैटरडे या संडे में किसी दिन कर लूँ। सो थैंक यू सुनील अंकल, आपने मुझे आज के लिए 8 o'clock का टाइम दिया। सो थैंक यू। जय गुरु जी। और जैसा आप लोगों को याद होगा, जब मेरा लास्ट मंथ सत्संग हुआ था, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ शेयर करी थी कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। जी आंटी, मोनिका आंटी, हाँ जी, मेरी तबीयत ख़राब थी। और मैं अभी आपको वही बताने वाली थी कि कल जब तक सुनील अंकल से बात हुई, सब कुछ फाइनलाइज हुआ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, कुछ भी नहीं था। बट ऑल ऑफ अ सडन आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 AM से मुझे इतनी खांसी है कि मैं आपको मतलब अभी आपको बिलीव ही नहीं कर सकते कि मैं 1 सेकंड के लिए भी चुप हो रही थी। एंड आई ऑल्सो हैव फीवर। बट मैंने गुरुजी को बोला कि कोई बात नहीं, आपने लास्ट टाइम भी मेरे को तबीयत ख़राब में सत्संग करवाया था, सो आप ही जानते हो, आपने ही हैंडल करना है। मैंने आज सुनील अंकल को मैंने कल ये वाली बात बताई थी कि मैं इस मंथ वाला सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत 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 चीज़ें हैं, बहुत सारे गुरुजी के सत्संग हैं शेयर करने के लिए। लेकिन आज गुरुजी की मतलब गुरुजी का आदेश है कि मैं थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट करूं। एंड जो भी जैसे जैसे भी गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे, मैं आपको वो सारी बात बताती जाऊंगी। सो अब स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। अब आप जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं हो सकता है आपको वीडियो के दौरान नहीं कमेंट कर पाऊँ, बट सबको जय गुरुजी, हर पल शुक्राना। मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक आपको बताया था कि मैंने अब क्या करना स्टार्ट किया कि मैंने ना अपने सारे सत्संग लिखने स्टार्ट कर दिए हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं लास्ट मिनट पे नहीं कुछ भूलूं, बिकॉज गुरुजी बेसिकली हर दिन आपको एक सत्संग देते हैं। एंड जो मैंने आपसे शेयर करना है वो शेयर करने से पहले अभी जो एकदम 8 PM पे एग्जैक्ट मेरे सत्संग के टाइम पे जो मुझे मैसेज आया, बिकॉज मैंने व्हाट्सएप पे भी गुरुजी के ग्रुप्स ज्वाइन करे हुए हैं, वो मैसेज है, जो भी तेनू ब्लैसिंग मिलती है वो सत्संग शेयर करया कर, इस नाल दूजियां दा भी कल्याण ते तेरा भी कल्याण होवेगा पुत्र। मतलब दिस इज मतलब जो बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, जो बोलते हैं टेलीपैथी गुरुजी के साथ, इससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि इंस्टेंटली आपको आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन है, आपको कुछ भी चीज़ से घबराहट है, आपको इंस्टेंटली उस चीज़ का जवाब मिलता है। ये वाली चीज़ मैं हर अपने सत्संग में शेयर करती हूँ कि जो मेरी और गुरुजी के बीच में टेलीपैथी है,
वो मैं आपको इन वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब कर सकती। आई एम श्योर गुरुजी की इतनी मेहर हर किसी के ऊपर है, एंड गुरुजी हमेशा हर किसी को ब्लेस करें। मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब मेरा ये ओपिनियन है, एंड ये ऑब्वियसली गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ही हुआ है, एंड आई एम श्योर बहुत सारी संगत सेम चीज़ फील करती है। अब जो भी आपके, जय गुरुजी कंचन आंटी, जो भी अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी है, आपकी लाइफ में कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी हो, चाहे आपको बहुत खुशी है, कोई आप ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई, आपको ऐसा फील होता है, बिकॉज मुझे अब ऐसा फील होता है कि जब तक मैं वो चीज़ गुरुजी के साथ नहीं सेलिब्रेट करूं, उस चीज़ का कोई उस दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब कोई बात नहीं कंचन आंटी, थैंक यू सो मच, जय गुरुजी। जब तक मैं गुरुजी के साथ वो वाली चीज़ या वो ओकेजन या फेस्टिवल नहीं शेयर करूं, या मैं जब तक गुरुजी के साथ हर दिन बहुत पूरा दिन जब तक बात नहीं करूं, मुझे ऐसा लगता है दैट मेरी लाइफ में कोई चीज़ मिसिंग है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी सेम होता होगा। जैसे एक बच्चा, जय गुरुजी, सुनील अंकल, थैंक यू सो मच डेट को अकोमोडेट करने के लिए यानी प्लेटफॉर्म देने के लिए। सो मैं ये बोल रही हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा कोई टॉय देख के अगर उसके पेरेंट्स कुछ उसको ला कर देते हैं, वो एक्साइटमेंट होती है, मुझे वो सेम एक्साइटमेंट होती है जब मैं व्हेन आई एम ऑन द रोड, अगर मुझे कहीं पे नंबर 7 दिख जाए, कोई कार ऐसी दिख जाए जो जिसका टोटल 7 है, कोई कार ऐसी दिख जाए जिसके ऊपर गुरुजी लिखा हुआ है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है। सो वो मुझे जय गुरुजी मोहिनी आंटी, वो मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन वो देखकर होती है, मुझे इतना पीस ऑफ माइंड फील होता है दैट आई नो कि गुरुजी इज़ विद मी हर एक सेकंड पे, एंड गुरुजी हर अपने बच्चे के साथ सारा टाइम है। जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है, एंड मैं ये वाली बात बहुत बारी पहले भी बोल चुकी हूँ, आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको गुरुजी हर एक सेकंड पे, हर एक स्टेप पे टेस्ट करेंगे, एंड वो ये देखना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से कैसे डील करते हो। नाउ मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे अगर किसी की भी लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन चल रही हो या नहीं भी चल रही हो, आपको उस चीज़ से रिलेटेड जो आंसर मिलता है, जो आपके दिमाग में बात आती है, जो आप करना चाहते हो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, यू हैव टू रिमेंबर कि वो चीज़ हम लोगों ने अपने आप नहीं सोची है, वो हमारे दिमाग में गुरुजी ने ही डाली है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिससे आपको कोई रास्ता बाहर नहीं दिख रहा, तो गुरुजी ही आपको वो देंगे, उस टाइप का आइडिया, या आपकी सोच डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, जस्ट टू सी, जय गुरुजी मोहिनी आंटी, जस्ट टू सी कि आपका उनमें कितना ट्रस्ट है। कभी भी गुरुजी ने ये वाली चीज़ नहीं बोली थी, और ना आज तक कभी बोली है, जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में भी थे, कि अब तुम मेरे से कनेक्ट हो गए हो तो आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ऐसा कभी भी नहीं है। गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि जब भी तुम मुझे इमेजिन करोगे अपने साथ, मैं उस टाइम पे अपीयर होऊंगा, एंड आई विल स्टैंड बिसाइड यू, not in front of you and not behind you, but I will stand beside you. And वो एक आपको एज अ संगत हर लाइफ की डिफ़िकल्टी से, हर सिचुएशन से डील करने के लिए इट गिव्स यू करेज। गुरुजी गिव्स अस द करेज। हम लोग तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा बस चले तो हम सिर्फ उस टाइम तक, बेसिकली ह्यूमंस की मेंटालिटी क्या है कि आज मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टी है ना, तो मैं आज ही गुरुजी से, या फॉर दैट मैटर अगर आप और भी किसी जिस भी देवता को मानते हैं, आपको लगेगा कि सिर्फ मुझे अभी इस प्रॉब्लम से निकाल दो। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स इतने जैसे कहते हैं यूजलेस होते हैं कि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस है, उस टाइम पे हम हमेशा भगवान को भूल जाते हैं। बट वंस यू आर कनेक्टेड विद गुरुजी, आपको अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी हर खुशी, अपनी हर बात, अपनी हर एक फीलिंग यू वुड लाइक टू शेयर इट विद गुरुजी। जब कोई प्रॉब्लम आती है
एंड अगर जैसे मैं गुरुजी के साथ टेलीपैथिकली बात कर रही हूँ तो मैं गुरुजी से हमेशा पूछती हूँ, गुरुजी इज़ दिस द एंड, सब ख़त्म? गुरुजी ऑलवेज स्माइल्स बैक एंड टेल्स मी, नहीं मेरे बच्चे, दिस इज़ जस्ट अ बेंड। एंड वो एक चीज़ है जो हमको हमेशा हमेशा याद रखनी है, दैट इज़ वॉट वी हैव टू रिमेंबर। हम लोग गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद किसी तरीके से अगर हम लोग गुरुजी का हाथ छोड़ भी देते हैं, गुरुजी हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। दैट इज़ वॉट यू नीड टू बिलीव। ये आपको बात याद रखनी है, ये वाली बात आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करानी है। लास्ट मंथ का जो मेरा सत्संग था उसमें मैंने शेयर किया था दैट मेरी कज़न जो कि दुबई में थी, शी वॉज़ वेरी अनवेल एंड मेरे मामा की बेटी है, बेसिकली वी आर ऑफ द सेम एज। एक्सक्यूज़ मी। सो मेरी मामी गई थी लास्ट मंथ दुबई एंड मैंने उनके हाथ अपनी कज़न के लिए बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजी थी। जल प्रसाद भेजा था एंड गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भेजा था एंड छोटा वाला पॉकेट स्वरूप भेजा था। सो वो सारी चीज़ें मिलने के बाद मेरी जैसे मेरी मम्मा की बात होती थी मेरी मामी से, बट कोइंसिडेंटली हमेशा ऐसा हो रहा था कि मेरी बात नहीं हो पाती थी, या मैं घर पे नहीं हूँ, या उनका कॉल नहीं मिल रहा और समथिंग लाइक दैट। सो थोड़े दिन, आई थिंक जस्ट अबाउट 2 वीक्स अगो मेरी मामी से बात हुई। मम्मा बात कर रही थी तो फिर उसके बाद मेरी मामी से बात हुई एंड मेरी कज़न का नाम है रितु। तो मेरी मामी कहती हैं कि अब तू सुन रितु के मुंह से कि जो गुरुजी ने मिरेकल दिखाया। सो बेसिकली रितु को थोड़ा सा हार्ट का इशू हुआ था, उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह वाज वेरी हाई, तो उसको जो भी ट्रीटमेंट वगैरह प्रिस्क्राइब करी है एंड काफ़ी सारी मेडिकेशन पे थी। तो रितु से बात हुई, पहले जनरल इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर उसने मुझे बताया कि वो एंड मेरी मामी दिन के टाइम पे दोनों रेस्ट कर रहे थे मेरी कज़न के ही रूम में एंड उसने गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप थी, जो माला ब्लेसिंग थी, वो उसने पहन रखी थी एंड वो कॉन्स्टेंटली उसको ऐसे ऐसे टच करके फील कर रही थी। देन व्हाट हैपेंड, वो कहीं रूम से बाहर नहीं निकली, कुछ भी नहीं किया उसने, सिर्फ वो बेड से उठी है एंड उसने अपनी दवाई वाला बॉक्स खोल के मेडिकेशन जो भी उसको प्रिस्क्राइब करी हुई थी वो ली एंड उसके बाद वापस वो वैसे ही बेड पे आकर लेट गई विद माय मामी। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ऐसे टच किया माला ब्लेसिंग को एंड उसने रियलाइज़ किया कि उसका वो लॉकेट नहीं था, इट वाज नॉट देयर। अब सबसे जो सरप्राइजिंग बात है, खैर मेरे लिए अब सरप्राइजिंग गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो तो कुछ भी कर सकते हैं, सो देयर इज़ नेवर अ डाउट। तो उसने देखा कि माला वैसे ही इंटैक्ट थी एंड जो लॉकेट का जो कुंडा होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट था, सो देयर वाज नो वे कि वो किसी भी तरीके से गिर सकता था। एनीवेज उसने सारा कुछ देखना स्टार्ट कर दिया, बेड ऊपर नीचे करके, मैट्रेसेस के उधर चेक किया, नीचे फ्लोर पे चेक किया, बाय चांस कहीं ना गिर गया हो। एंड उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी बिकॉज वो रूम से बाहर ही निकल के नहीं गई थी। देन शी जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने सिर्फ बेड से उठ के मेडिसिन खाई थी। तो उसमें उसने जब मेडिसिन बॉक्स खोला संगत जी, उसमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था एंड लाइक आई सेड कि जब उसने लॉकेट देखा इट वाज एब्सोल्युटली इंटैक्ट। वो इतना टाइट था उसका ऊपर का हुक कि वो किसी भी तरीके से खुला भी नहीं था, कुछ उसमें से गिर ही नहीं सकता था। सो दिस इज़ गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स। वो आपको कब किस फॉर्म में कैसे ब्लेस करेंगे आपको कोई इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी लास्ट ईयर अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, ऑलमोस्ट कोरोना के टाइम पे। एंड जो एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमने गुरुजी के साथ कब कनेक्ट करना है। ये चीज़ गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि उन्होंने हमें अपने साथ कब कनेक्ट करवाना है। एंड मोस्ट लाइकली 99.99% क्या एकदम 100% गुरुजी आपको अपने आप से तब कनेक्ट कराएंगे जब आप अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे हो।
जब यू फील कि देर इज़ नथिंग दैट इज़ गोइंग राइट, कुछ भी नहीं हो रहा, आप किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो, उस टाइम पे गुरुजी आपको अपने आप से कनेक्ट कराएंगे। मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी मैं ऑलरेडी वो वाली चीज़ शेयर कर चुकी हूँ। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है जो अभी देख भी रही है सत्संग को, तन्वी आंटी। मैं उनके घर पे गई थी, मतलब जस्ट टू कट इट शॉर्ट, उनके वहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप था एंड बेसिकली इट वाज लाइक अ कॉलिंग फॉर मी। मुझे बार बार गुरुजी बोल रहे थे कि कम एंड गेट कनेक्टेड विद मी। जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद आपको सबको पता है कि मंदिर का आना जाना वापस से स्टार्ट हो गया था एंड जो भी हमारे को लंगर प्रसाद मिलता था वो हमेशा पैक्ड लंगर प्रसाद मिलता था। तो दो बहुत मेन चीज़ें थी जो मैं गुरुजी को हमेशा बोलती थी कि एक तो गुरुजी मैंने आपका कभी भी सत्संग फिज़िकली जाकर कहीं अटेंड नहीं किया, तो उस चीज़ के लिए गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। लास्ट मंथ मैं करिश्मा आंटी के घर गई थी। थैंक यू सो मच करिश्मा आंटी मुझे इनवाइट करने के लिए एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी का। फिर दूसरी चीज़ मैं जो बोलती थी, बात करती थी गुरुजी से कि गुरुजी मैं कब मंदिर के अंदर बैठ के लंगर प्रसाद खाऊंगी। गुरुजी ने उस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत ब्लेस किया एंड जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स अगो मैंने मंडे को मंदिर में, जैसे आप सब जानते होंगे, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिलता है। गुरुजी ने ब्लेस किया और मैं मंदिर के अंदर बैठ के लंगर कर सकी। सो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। आई थिंक मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि मेरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद मेरी फैमिली भी धीरे 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 उनके साथ कनेक्ट होती गई। दैट इंक्लूड्स माई 4.5-year-old डॉटर इज़ वेल। वो भी गुरुजी के साथ बहुत कनेक्टेड है एंड जो मेरी हाउस हेल्प हैं वो भी गुरुजी के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट हम लोग मार्च में फ़र्स्ट टाइम डुगरी गए थे। दैट वाज, मतलब मैं वो एक्सपीरियंस आपको वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकती। मैंने वहाँ का सत्संग आपसे शेयर करा था। उसके बाद 3 अप्रैल को जब फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ था एंड सेकंड नवरात्रे का दिन था, वी वर ब्लेस्ड अगेन। हम लोग सेकंड टाइम डुगरी गए एंड जो मेरी हाउस हेल्प है आंटी, वो भी हमारे साथ दोनों ओकेजन्स पे ही डुगरी गई। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, आई थिंक मैंने ये अपना 19 मार्च के सत्संग में शेयर किया था। आई विल शेयर इट अगेन। मेरी मदर को शी हैज़ हाई ब्लड प्रेशर। जब हम डुगरी से वापस आए एक्सक्यूज़ मी, जब हम डुगरी से वापस आए, जो कि अराउंड 15-16 आवर्स की टू एंड फ्रॉम जर्नी थी, मेरी मदर को लगा ऐसे कि उनकी फुल बॉडी में देयर इज़ वाइब्रेशन, उनका सर चकरा रहा है एंड बहुत जैसे झन आवाज़ आपको अपनी बॉडी में फील हो रही है। पहले थोड़ी देर तक कुछ हमें फील नहीं हुआ था, मेरे को और मेरे फादर को, बट देन एंड हमें ये लगा कि उनको क्योंकि हाई बीपी है इसकी वजह से शी हैज़ दैट फीलिंग। बट जब हमें वो खुद होनी स्टार्ट हुई, दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि नहीं, ये ऑब्वियसली डुगरी की ही वाइब्रेशन है, ये गुरुजी का ही तरीका है ब्लेस करने का। इस बारी भी जब हम लोग गए थे डुगरी, सेम चीज़ हुई एंड इस बारी मुझे और मेरे फादर को पहले वाइब्रेशन फील हुई। जब हम वापस आ रहे थे डुगरी से, हम लोग अम्बाला रुके थे जस्ट टू हैव अ क्विक बाइट एंड वहाँ पे कार से उतरते ही आई स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ, बहुत 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 वाइब्रेशन है। तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है गुरुजी के साथ। वो आपको कब किस रूप में ब्लेस करेंगे आपको कुछ भी इसका आइडिया नहीं है। कमिंग बैक टू माई हाउस हेल्प, सो वंदना आंटी हैं जो मैं, मतलब गुरुजी ने मुझे वंदना आंटी से मिलवाया एंड अनंतम शुक्राना। हर एक संगत से मिलवाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बिकॉज मुझे अब ये फील होता है कि दे आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। मतलब मुझे कोई उनसे आपको एक जैसे थोड़ी हेजिटेशन होती है, अब आप किसी को जानते नहीं हो, ऐसा मुझे किसी के साथ बिल्कुल फील नहीं होता। मुझे हमेशा वंदना आंटी ने गाइड किया है। उन्होंने मुझे बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स सेंड करी हैं। सो अभी अराउंड 2-3 हफ्ते पहले जो मेरी हाउस हेल्प है, उनकी
बुआ है विलेज में जो शी वॉज़ वेरी अनवेल एंड इसने मतलब जो मेरे घर में आंटी हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाना चाहती हैं उनसे मिलने के लिए, बिकॉज डॉक्टर्स ने बेसिकली जवाब दे दिया था कि मतलब देयर इज़ नथिंग कि वो कुछ उसमें उनको रिवाइव कर सकें किसी तरीके से या कुछ भी कर सकें। सो वो बेसिकली एक वेजिटेबल की तरह थी। मैंने वंदना आंटी को मैसेज किया, मेरे एकदम अपने आप से दिमाग में आया कि मुझे उसकी बुआ के लिए ब्लेसिंग्स भिजवानी चाहिए गुरुजी की। एंड मैंने वंदना आंटी को मैसेज करा एंड वंदना आंटी हमेशा इंस्टेंटली रिप्लाई करती हैं। वंदना आंटी इज़ द स्वीटेस्ट एंड हर पल शुक्राना। उन्होंने मेरे को जो मेरी हाउस हेल्प है उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजी एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी इज़ गोइंग टू सेंड सम ब्लेसिंग्स टू यू ऑल्सो, जो हर पल गुरुजी मुझे हमेशा भेजते हैं। उस टाइम पे वंदना आंटी ने मुझे एक वॉइस नोट भेजा रिकॉर्ड करके एंड इट सेड दैट कल जब मैं गुरुजी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे एकदम से तेरा नाम मेरे दिमाग में आया गुरुजी से बात करते हुए, एंड जस्ट सी कि आज तूने मुझे ऑलरेडी मैसेज भी कर दिया। सो दैट इज़ हाउ गुरुजी इज़ ब्लेसिंग अस, ही इज़ प्रोटेक्टिंग अस। वो कब हमारे को किस रूप में ब्लेस करेंगे, कैसे ब्लेस करेंगे, कैसे आंसर देंगे, हमें उस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है। मैं आपको कल का सत्संग सुनाती हूँ तन्वी आंटी का। थैंक यू कंचन आंटी, जय गुरु जी। सो तन्वी आंटी जो मैंने बताया कि शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड मुझे ना जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी एंड मुझे वंदना आंटी ने जब ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स भेजी थी, तब एक वंदना आंटी का ब्रेसलेट था जिसमें पूरे ब्रेसलेट पे गुरुजी के स्वरूप हैं बने हुए। तो मैंने उनको बोला था कि आंटी मुझे भी प्लीज़ आप ये ऐसी वाली क्या गुरुजी मेरे लिए ऐसी वाली ब्लेसिंग भेजेंगे ब्रेसलेट में। सो उस टाइम पे पैंडेमिक वापस फिर से लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था एंड ये चीज़ भी मैंने शेयर करी है कि एकदम से वंदना आंटी ने 2-3 दिन बाद मुझे कॉल करके बोला कि यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि जय गुरुजी स्वाति आंटी, यू विल बी सरप्राइज्ड बिकॉज कोई भी ब्लेसिंग्स अभी नहीं आ रही हैं पैंडेमिक की वजह से, लेकिन जो जिनसे वो ब्लेसिंग्स की सेवा लेती हैं, जिनसे करवाते हैं गुरुजी, उन्होंने उनको कॉल करके ये बोला था कि सिर्फ एक वो ब्रेसलेट अवेलेबल हुआ है जो मुझे चाहिए था। एंड गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे भी ब्लेस किया, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। सो कमिंग बैक टू माय फ्रेंड तन्वी, उसने मुझे कल सुबह मैसेज किया एंड मैंने मतलब पहले वंदना आंटी से वो कनेक्ट हो चुकी हैं। मुझे कल उसने सुबह मैसेज किया एंड शी सेड कि मुझे जैसा तेरा वाला ब्लेसिंग था, जो ब्रेसलेट था ब्रेसलेट ब्लेसिंग जिसमें गुरुजी के सारे स्वरूप हैं, मुझे प्लीज़ वो वंदना आंटी से मंगवा दे एंड वो तुझे मुझे एज अ गिफ्ट भेजना है। सो आई वॉज़ लाइक नो प्रॉब्लम, कोई मतलब ये तो मुझे गुरुजी सेवा दे रहे हैं तो मैं इसमें तो कुछ क्वेश्चन करूँगी ही नहीं। मैंने वंदना आंटी को कल अराउंड 10-11 बजे सुबह मैसेज किया एंड मैंने अपनी फ्रेंड को ये भी बताया कि ये वाला ब्रेसलेट मुझे ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ये ब्रेसलेट ब्लेसिंग मिली थी, तो आई डोंट नो अब अवेलेबल होगा कि नहीं, आई विल लेट यू नो। एंड मेरी फ्रेंड बोली कि नहीं अवेलेबल होगा एंड अगर नहीं होगा तो मैं वेट करूँगी। सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वंदना आंटी का मुझे अराउंड दिन में 2-3 बजे मैसेज आया एंड फिर से गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बिकॉज सिर्फ एक वो वाला ब्रेसलेट अवेलेबल था एंड मैंने बोला आंटी ये मतलब है ही मेरी फ्रेंड के लिए, गुरुजी उसको इसी तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, मुझसे सेवा लेना चाहते हैं। सो आज तन्वी को वो ब्रेसलेट ब्लेसिंग और भी जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं उसके लिए वो मिल गई हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरे थ्रू ये सेवा ली। उसका क्या रीज़न है, उसका क्या मतलब है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और मैं ना कभी भी गुरुजी से सवाल करती हूँ कि गुरुजी ये क्या है और ये क्यों है। उनका अपना तरीका है हर किसी को ब्लेस करने का एंड उन्होंने मुझे सेवा दी तन्वी के लिए
इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मैंने बहुत सारे अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करे हुए हैं, मतलब मैंने अपने लिए लिखे हुए हैं, सो दैट जस्ट टू मेक श्योर कि मैं कुछ भी सत्संग के टाइम पे भूलूँ नहीं। मैं आपको एक अराउंड 2-3 महीने पहले का एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक डॉक्यूमेंट था जो मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रही थी, एंड जितनी बारी मैं प्रिंट कमांड देती थी उसको घर पे, वो डॉक्यूमेंट ब्लैंक निकलता था। एंड कोइंसिडेंटली क्या हो रहा था कि जैसे अब आपका जब प्रिंटर पेपर होता है, सो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट पेज जो फर्स्ट पेपर होगा प्रिंटर फाइल में दो ट्रे में अवेलेबल, उसमें आपका प्रिंट आउट निकलेगा। लेकिन मैंने कम से कम 5 बारी प्रिंट कमांड्स दिए होंगे, एंड 5 बारी फर्स्ट शीट वाज ब्लैंक। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, एंड कोइंसिडेंटली सेकंड शीट पे वो प्रिंट होकर आ रहा था। मे बी गुरुजी उसके थ्रू भी कोई इंडिकेशन दे रहे थे या कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मैंने गुरुजी को सिर्फ ये बोला था कि गुरुजी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, जय गुरुजी जसप्रीत आंटी, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है देन ये पेपर इंटैक्ट रहेगा, नहीं तो आप इसको मतलब इधर आई विल नॉट सी इट, या वो किसी तरीके से डैमेज हो जाएगा या कुछ भी। एंड नेक्स्ट डे जो पेपर था वो इंटैक्ट था। प्रिंटिंग से रिलेटेड एक और चीज़ शेयर करती हूँ। इसी टाइम पे जब मेरे घर का प्रिंटर, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ स्मॉल प्रिंटर, कमर्शियल प्रिंटर्स से डिफरेंट होते हैं, मुझे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने थे एक बारी। सो मैं जो क्लोजेस्ट प्रिंटर है उसके पास गई, एंड संगत जी बस वहाँ पर ऐसे ही बैठे बैठे एक कोई रैंडम अंकल आए उधर प्रिंटर की शॉप पे, एंड उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मतलब मैं नहीं जानती उनको, वो मुझे नहीं जानते, सिर्फ एक वर्ड जो मुझे उनके मुंह से सुनाई दिया वो था गुरुजी। एंड मैंने उनको ऐसे करके देखा कि मैं गुरुजी के बारे में, अभी मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, मैं गुरुजी के बारे में ही सोच रही हूँ, मैं गुरुजी से ही कुछ पूछ रही हूँ, मुझे उसका वो जवाब दे रहे हैं। एंड उसी टाइम पे वो अंकल ने आकर बोला गुरुजी। आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं वो आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है। लाइक आई सेड कि गुरुजी हर किसी को एक डिफरेंट तरीके से ब्लेस करेंगे, डिफरेंट तरीके से आंसर्स देंगे। आई विल ऑल्सो शेयर एक गुरुजी की संगत है रोहित अंकल, मैं उनका लास्ट नेम नहीं लूँगी, मतलब गुरुजी ने मुझे सिर्फ इतना ही आदेश दिया कि मैं उनके बारे में इतना ही बताऊं। वो उनका एक सत्संग शेयर हुआ था, एंड वो इतना ज़्यादा हार्ट टचिंग सत्संग था संगत जी। मतलब एवरी सत्संग, एवरी ब्लेसिंग जो भी हमें गुरुजी से मिलता है, वो उसके हम किस तरीके से हकदार हैं। गुरुजी हमारी लाइफ में किस पॉइंट इन टाइम पे क्या करेंगे वो हमें कुछ भी नहीं पता, वो तो सब गुरुजी को पता है। बट वो सत्संग सुन के मतलब लिटरली आपको गूज़बम्स हो जाएंगे, रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे कि अंकल वो 1985 से जुड़े थे गुरुजी के साथ, एकदम आउट ऑफ द ब्लू उनकी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। एंड आई थिंक ये तब की बात है जब गुरुजी जलंधर मंदिर में बैठते थे। उसके बाद उनकी और उनकी फैमिली, अंकल को आई थिंक काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज थे जो गुरुजी ने किस तरीके से ठीक किए। मतलब 1985 में उनको एक बारी जब वो अंकल अपनी फैमिली के साथ गुरुजी के दर्शन करने गए मंदिर में, तो उनको गुरुजी ने बोला कि मैं तेरा ऑपरेशन कर रहा हूँ। अंकल को उस टाइम पे ये वाली बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि क्या मतलब है ऑपरेशन कर रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम पे अंकल को कोई नॉलेज ही नहीं थी कि उनकी हेल्थ में क्या इश्यूज चल रहे हैं। सॉरी। उसके बाद गुरुजी एकदम से ऑब्वियसली गुरुजी हैं, वो तो कभी भी कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो उनका जो अंकल थे रोहित अंकल, उनका कांटेक्ट छूट गया गुरुजी से, बिकॉज गुरुजी मूव्ड
जलंधर मंदिर से वो चले गए एंड कुछ भी उनके वेयरअबाउट्स नहीं पता चल रहे थे। फिर इन आई थिंक अर्ली 2000 उनको पता चला अंकल को कि गुरुजी अब दिल्ली में हैं, जीके में बैठते थे उस टाइम पे, गुरुजी की गद्दी वहाँ होती थी। एंड मतलब आप ये सोचते हो एवरी सत्संग इज़ अ मैसेज। अभी मैं जो सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, जो मैं लास्ट मंथ शेयर करा था या मैं आगे जो शेयर करूँगी, वो एक मैसेज है हर किसी के लिए। मुझे नहीं पता कि वो किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ ऐसी है कि वो गुरुजी को ही पता है कि वो मैसेज किसके लिए है। तो जैसे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जो सत्संग करेगा उसका भी भला, जो सुनेगा उसका भी भला, जो अभी मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं उन सब का भला, एंड जो मुझे बाद में भी वॉच करेंगे उन सब का भी भला। भला अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एक्सक्यूज मी। अब मैं आपसे एक थोड़ी सी नॉट सो हैप्पी चीज़ शेयर करूँगी। जब मैं मार्च में गई थी डुगरी मंदिर, तब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक बहुत ओल्ड अंकल थे जिनकी लेग्स में प्रॉब्लम है, एंड मैं उस पॉइंट इन टाइम पे जो भी उनकी हेल्प कर सकती थी वो करी, और उन्होंने मुझे सिर पे हाथ रख के जिस तरीके से ब्लेस किया, वो मैं फीलिंग आपको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। इस बारी 3 अप्रैल को जब हमारा फाइनल डिसाइड हुआ कि हम लोग जा रहे हैं डुगरी मंदिर, तो मैंने बस गुरुजी से ये बोला कि गुरुजी आप देख लेना, आपको ठीक लगता है तो, पर अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे वो अंकल से प्लीज़ आप फिर से मिलवाना। एंड संगत जी, इस बारी नवरात्रों के टाइम पे ऑब्वियसली बिकॉज गुरुजी का डुगरी मंदिर सिर्फ वंस इन अ मंथ खुलता है, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ। बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, इट वॉज़ वेरी क्राउडेड। लेकिन उस भीड़ में भी मुझे गुरुजी ने वो वाले अंकल फिर से दिखाए। उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली जो भी मैं मतलब कर सकती थी, आई कुड डू लिटिल, बिकॉज बहुत देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ पुलिस देयर, बहुत पुलिस का बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एंड जो सेवादार अंकल थे उनके लिए भी मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पुलिस वाज आल्सो देयर। तो वो वहाँ पर किसी को उस टाइम पे रुकने नहीं दे रहे थे, आप ऐसे साइड पे खड़े होकर बात नहीं कर रहे थे। सो मच सो कि हम लाइन में अराउंड 1.5 से 2 घंटे खड़े होंगे। एंड जब हम लोग वापस निकल के आ रहे थे डुगरी मंदिर से, तो उस टाइम पे मैंने सेवादार अंकल को किसी को ये बोलते हुए सुना कि आप अगर जैसे आपकी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आए हैं दर्शन करने के लिए, तो आप में से सिर्फ एक जाके पूरी फैमिली के लिए ब्लेसिंग ले सकता है, एंड बच्चे अलाउड नहीं हैं। आई कुड बी रॉन्ग, मुझे उस टाइम पे चलते हुए जितना सुनाई दिया था, मुझे सिर्फ यही सुनाई दिया था। एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रही थी, एंड इसी वजह से मैंने कल सुनील अंकल को ये भी बोला था कि अंकल मुझे इस बारी डेफिनेटली सत्संग करना है, आई डोंट वांट टू मिस आउट। एंड जैसे भी आज जिस भी कंडीशन में गुरुजी ने मुझसे सत्संग करवाया, उनका अनंतम शुक्राना, एंड थैंक यू सुनील अंकल मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं एक चीज़ जो सारी संगत से बोलना चाहूँगी वो ये है, गुरुजी के लिए कभी भी कोई ओल्ड और न्यू संगत नहीं थी। गुरुजी एक संगत को जैसे ट्रीट करते थे, गुरुजी उतना ही प्यार अपनी दूसरी संगत से करते थे। जो इस बारी डुगरी मंदिर में मुझे एक बात माफ़ करें मुझे गुरुजी ये वाली चीज़ पिन पॉइंट करने के लिए, बट वहाँ पर क्या हो रहा था कि आई अंडरस्टैंड सेवा अंकल या आंटी जो भी हैं उनके लिए इतना क्राउड मैनेज करना वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बट वॉट वॉज हैपनिंग वॉज, मेरी मदर को भी बैक इशू है, एंड मेरे फादर को अभी कुछ टाइम पहले कोविड के टाइम के बाद से नी में इशू हुआ था। एंड आई हैड ऑल्सो शेयर्ड अ सत्संग कि किस तरीके से वो गुरुजी ने हमारे को फिजियोथेरेपिस्ट का बताया था, एंड कैसे उनका जैसे नी का जो पेन था वो ठीक हुआ। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि हम सब लाइन में खड़े हुए थे,
एंड मुझे नहीं पता कि ये सेवादार अंकल वहाँ पे जितने भी थे, मुझे किसी का नाम नहीं पता, मुझे और भी कुछ नहीं पता, बट लाइन में से निकल के कम से कम 30-40 लोग एक एक बारी में आगे जा रहे थे, ठीक है। एंड मुझे सिर्फ ये लगा कि आप यहाँ पर गुरुजी की सेवा करने आए हो, आप यहाँ पर बायस नहीं हो सकते कि कौन लाइन में आगे जाएगा एंड कौन लाइन में पीछे रहेगा। दिस इज़ समथिंग जो गुरुजी ने कभी भी इस चीज़ को नहीं क्या बोलते हैं उसको, गुरुजी कभी भी ऐसी किसी चीज़ को अप्रूव नहीं करते थे। उनकी जितनी भी नई संगत आती थी वो हमेशा उनको सबसे आगे ही बिठाते थे। सो जो भी अगर कोई मैनेजमेंट या कोई भी सेवादार मुझे इस टाइम पे सुन रहे हैं, प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स कि आप इस टाइप का या किसी भी टाइप का फॉर दैट मैटर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। एक जो रूल है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि हम वहाँ पर गुरुजी के लिए हैं, हम वहाँ पे गुरुजी की वजह से हैं, एंड गुरुजी ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कब आ सकता है। सो दिस इज़ ओनली अ पर्सनल ओपिनियन। अगर कोई नहीं इस चीज़ से अग्री करता तो एंड अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है देन आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे गुरुजी ने ही इस चीज़ का आदेश दिया था कि मैं ये वाली चीज़ शेयर करूं। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी डुगरी के ही बारे में, कि जैसे यहाँ पर भी बड़े मंदिर में भी होता है कि आपको अपना जोड़े आपको उधर जोड़े घर में उतारने होते हैं। एंड यहाँ पर डुगरी मंदिर में भी उनका जैसे सेवादार अंकल डिफरेंट काउंटर्स पे खड़े हुए थे अपने जोड़े देने के लिए, मतलब लेने के लिए संगत से। सो मैं, मेरे पेरेंट्स एंड जो हमारी हाउस हेल्प है एंड मेरी डॉटर, हम लोग थे 5 लोग। एंड हम लोगों ने जोड़े उस टाइम पे एंटर करने से पहले मंदिर दे दिए। एंड उसके बाद जब दर्शन वगैरह हम करके वापस आए, अगेन मैं पूरी बात अच्छी तरह से समझती हूँ। एंड हर पल गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने इस काबिल भी समझा कि हमको डुगरी बुलाया दर्शन करने के लिए, एंड 2 बारी बुलाया। एंड अगर गुरुजी की ब्लेसिंग है एंड अगर गुरुजी का आदेश होगा एंड अगर गुरुजी मुझे बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट मंथ फिर से जाऊंगी। जब हम मंदिर से बाहर निकल रहे थे, लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। तो जहाँ आप जोड़े वापस लेते हैं अपने, वहाँ पे एक मे बी लाइक 20-25 ईयर्स के सेवादार अंकल खड़े थे। एंड मेरे फादर गए थे टू जोड़े वापस लेने के लिए। तो जो ये सेवादार अंकल वहाँ पर खड़े हुए थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कौन है। मेरे फादर, मतलब ये आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर 5 जोड़ी जूते हैं, मतलब कि 10 जूते, फॉर एनीबडी वो चीज़ डिफ़िकल्ट है, आपको बहुत आगे तक वॉक करना। जब हम मेरे फादर वो जोड़े लेकर आए, तब वो सेवादार अंकल जो थे उन्होंने मेरे फादर को ऐसे आर्म से करके कहा कि अंकल आगे चल के जोड़े पहनिए। अगेन मैं ये वाली बात रिपीट कर रही हूँ कि जो भी वो कर रहे थे वो उनका उनको सेवा मिली है गुरुजी से। द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि माई फादर इज़ नॉट माई एज, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको सेवा मिली है तो प्लीज़ आप उसको गुरुजी का आदेश समझ के ही करिए। एंड गुरुजी कभी भी ये नहीं बोलते थे कि आप किसी को भी उठ के आप इंसल्ट कर सकते हो या किसी को भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, गुरुजी ने कभी ये वाली चीज़ नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया अपनी संगत को। सो मेरे फादर ने उनको बोला कि अंकल डू यू रियलाइज़ माई एज, एंड ये जो है जोड़े का लिफाफा ये बहुत हैवी है। वो अंकल आगे से मेरे फादर को बोलते हैं कि अगर आपने अपनी एज देखनी है तो आप फिर क्यों आए हो यहाँ पे। फर्स्टली ये तो कोई भी किसी से गुरुजी के दर पर जाने से पहले पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर गुरुजी का आदेश नहीं होगा तो आप वहाँ नहीं खड़े होगे, मैं दर्शन नहीं करने आऊँगी। सेकेंडली, अगर आपको गुरुजी की कोई भी सेवा मिली है, क्या बोलते हैं गुरुजी हमें टाइम टू टाइम सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं कि नीवा होके रहे, नीवे
रुख पे फल लगते ने। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी सेवा मिली है, रिस्पेक्ट इज़ वन थिंग जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं। जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे बोलते थे कि आप किसी भी चीज़ का अहंकार मत करो। लाइक आई सेड, मुझे नहीं पता वो अंकल का उस टाइम पे क्या जी अरमान अंकल निव्यानु फल लगते, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे उनका क्या फ्रेम ऑफ माइंड था। मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे उनको गुरुजी ने कोई आदेश दिया था। लेकिन सिर्फ ये वाली बात एक मुझे ऐसी लगी कि आप यहाँ पर गुरुजी की वजह से हो, मैं यहाँ पर गुरुजी की वजह से ही हूँ। सो यू नो, किसी भी संगत को आपको इस तरीके से बोलना, या अगर जस्ट एज अ रिस्पेक्ट फैक्टर कोई आपसे इतना ज़्यादा बड़ा है एज में, ये बोलना इज़ नॉट जस्टिफाइड। एंड ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब वो अंकल ने ये वाली चीज़ बोली कि यू नो आप अगर ओल्ड हैं तो आप क्यों आते हैं, उसके बाद इंस्टेंटली कोई एक और आंटी भी आई थी, वो भी ओल्ड थी, वो भी अपने जोड़े वहीं पे निकाल के पहनने लगी। तो वो अंकल ने उनको भी सेम चीज़ बोली। एंड उसके बाद जो अंकल ने एक स्टेटमेंट बोली वो ये थी कि गुरुजी अपने आप देख लेंगे, जो बात मान रहा है वो भी ठीक है, जो बात नहीं मान रहा उसको गुरुजी अपने आप देख लेंगे। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट गुरुजी सेज, ये गुरुजी ने नहीं बोला। गुरुजी ने आपको ये राइट नहीं दिया कि आप किसी की रिस्पेक्ट करें। गुरुजी के लिए हर एक इंसान इक्वल है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको अगर सेवा मिली है गुरुजी के यू नो मंदिर में सेवा करने की, कैसी भी सेवा करने के लिए, यू आर ब्लेस्ड। आप प्लीज़ उसको अपने हिसाब से उसको मोल्ड मत करने की कोशिश कीजिए। लाइक आई सेड कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। अगर किसी को भी ये चीज़ बुरी लगी है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। लेकिन मुझे आज गुरुजी का ही आदेश था ये चीज़ शेयर करने का। दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहूँगी, जय गुरुजी इंदु आंटी। दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जो वो अंकल हैं जिनका मैंने आपको बताया था कि यू नो उनकी लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल उस टाइम पे जो आपको यू नो अपनी हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं, या आपको यू नो जैसे अगर उनको लंगर प्रसाद मिल रहा है जो भी। बट मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने, वो ही अंकल मुझे फर्स्ट टाइम जो मिले उन्होंने मुझे उस तरीके से सिर पे हाथ फेर के ब्लेस किया। सेकंड टाइम भी उन्होंने मुझे इसी तरीके से ब्लेस किया। एंड मैंने काफ़ी सारी संगत से फाइंड आउट करने की कोशिश करी, या मैंने वंदना आंटी को भी मैसेज किया था एंड उनको भी किसी संगत से कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे सिर्फ आप लोगों का ये ओपिनियन चाहिए कि अगर किसी को भी उन अंकल के बारे में कुछ भी पता है, प्लीज़ मुझे DM करें। आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर हिम। एंड ये भी मैं अपने आप नहीं सोच रही, ये भी गुरुजी का ही आदेश है। मैंने गुरुजी को ये भी बोला है कि आप ही मतलब मुझे रास्ता दिखा सकते हो कि मैं कैसे उन अंकल को किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। सो होपफुली यू नो अगर गुरुजी ने मुझे नेक्स्ट मंथ बुलाया ऑन द 1st of May, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ अंकल से फाइंड आउट करके आऊँगी। अरमान अंकल एक बहुत ओल्ड अंकल हैं डुगरी मंदिर के बाहर, जो मॉनेटरी हेल्प के लिए यू नो आपसे मतलब हेल्प चाहते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम डुगरी गई थी तो मैंने उन अंकल को उस टाइम पे जैसे हेल्प कर सकती थी वो करी। उन अंकल ने मुझे ब्लेस किया। एंड इस बारी भी डुगरी मंदिर जाने से पहले मैंने गुरुजी को बोला था कि प्लीज़ आप मुझे वो अंकल से फिर से, अगर आपको ठीक लगता है तो आप मुझे ज़रूर मिलवाओगे। एंड जी अरमान अंकल वही नहीं, वो अंकल बैठे नहीं होते हैं। वो अंकल मोस्टली लाइन में मतलब लाइन में नहीं चल ही होते हैं। उनकी लेग्स ख़राब हैं एंड यू नो ही वॉक्स विद अ वॉकिंग स्टिक। सो जैसा भी गुरुजी का आदेश होगा, अगर उन अंकल के बारे में कहीं से भी, जी आंटी, जी अलका आंटी, बिल्कुल जी बिल्कुल। वो उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की कि वो गुरुजी के ही दर पे हैं।
बस गुरुजी इसी तरीके से ओके ओके अंकल, ओके अरमान अंकल, बस गुरुजी इसी तरीके से मुझे आप सबको हर एक सेकंड ब्लेस करते रहें। गुरुजी अपनी संगत को कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ते। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि गुरुजी हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको फेस अगर करवाएंगे, यू विल कम आउट, आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर सोच रखेंगे कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। गुरुजी हमें जो डिफ़िकल्ट फेज़ में लेके जाते हैं, इट इज़ ओनली टू गिव अस स्ट्रेंथ। एंड मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मतलब मैं कोई भी नहीं हूँ रिक्वेस्ट करने वाली, कि आप ये जो ह्यूमन नेचर ओके अलका आंटी, अगर आप मुझे अलग से डीएम करोगे सो दैट वुड बी ग्रेट। सॉरी, मैं आई लॉस्ट थॉट। हाँ, मैं आपको ये बोल रही थी कि सिर्फ एक चीज़ गुरुजी को फॉलो करने के टाइम पे हमें अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि हम कुछ नहीं दे सकते गुरुजी को। वी हैव नथिंग, वी आर नथिंग। जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास आएगा, जो आपके पास से जाएगा, वो सब और सब और सब गुरुजी की ही मर्ज़ी से है। सो प्लीज़, अगर हम हम बेसिकली गुरुजी के साथ कोई ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप मुझे ये दो एंड मैं इन रिटर्न आपको ये दूंगी या ये दूंगा। वी हैव नथिंग। जो आपके पास आज की डेट में है, जो मेरे पास आज की डेट में है, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। बस गुरुजी हम सबको इसी तरीके से ब्लेस करते रहें। और आई एम श्योर मैं आप लोगों के साथ एक और ब्लेस्ड सत्संग शेयर कर पाऊँगी नेक्स्ट मंथ ऑन द 19th। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर बाय चांस किसी को भी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, देन आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। बट मुझे गुरुजी का ही आदेश था कि जो भी मैं फील कर रही हूँ, जो भी मेरे दिमाग में है, जो भी बात मेरे दिमाग में गुरुजी लेकर आए थे, वो आई शुड शेयर इट विद एवरीवन, बिकॉज आई डोंट नो, हो सकता है और बहुत सारे लोग भी ये चीज़ फील करते हों। सो अगर आपको गुरुजी की सेवा मिली है, यू आर ब्लेस्ड। प्लीज़ आप उसको बस अपने हिसाब से, अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश नहीं करें। दैट इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट। एंड आई एम नो वन, मतलब बेसिकली गुरुजी ही हैं जो आपको जैसा भी आदेश देते हैं, यू गो अहेड एंड फंक्शन दैट वे। बट जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन कि गुरुजी के लिए कोई ओल्ड और न्यू संगत नहीं है। वी आर ऑल द सेम, वी आर ऑल इक्वल, एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी वे। ओके, मैं गुरुजी की बच्ची हूँ, आप भी गुरुजी के ही बच्चे हैं। बस दैट्स अबाउट इट। एंड अगर किसी को भी वो अंकल के बारे में कोई भी जानकारी मिले, कोई भी ये चीज़ शेयर मुझसे कर सकते हैं, प्लीज़ आप इधर लीव अ कमेंट या आप मुझे डीएम कर सकते हो। एंड फिर से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। मैंने आज जितनी भी चीज़ों का मुझे गुरुजी ने आज आदेश दिया था, मैंने वो सारी आपके साथ शेयर करी। एंड जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।